बंद गोभी से बनने वाली ये रेसिपी अगर आपने आज तक नहीं बनाई तो इस रेसिपी को देखने के बाद मेरी गारंटी है आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो बंद गोभी से आज हम बड़ी डिलीशियस सी रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक अदद बंद गोभी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है बड़े साइज़ की बंद गोभी, तो इसलिए मैं इसको दरमियान में से बिल्कुल भी नहीं काटूँगी क्योंकि इससे ये फ्रेश नहीं रहती। मुझे जितनी क्वांटिटी में बंद गोभी चाहिए मैंने इतनी क्वांटिटी में ले ली है, बाकी की जो है वो मैंने फ्रिज में रख दी है, किसी और रेसिपी में काम आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी ना कटिंग कर लेंगे और आपने कोशिश करनी है बिल्कुल आपने बारीक बारीक ही इसको काट लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस सारी बंद गोभी की इस तरह से कटिंग करेंगे। दरमियान में से जो हार्ड वाली है वो आपने निकाल देनी है और सॉफ्ट वाली जो लीव्स है ना उसकी इस तरह से आपने कटिंग करनी है। इसी तरीके से हम ये सारी बंद गोभी काट लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने ये रेसिपी बनानी है। फ्लेम को ऑन कर दिया है, इस पे ज़रूरत हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज लिया है बड़े साइज़ का और रफली इस तरह से हमने ना इसको काट लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। डार्क ब्राउन हमने इसको फ्राई नहीं करना, हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। तो चंद सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्याज को बस थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है, जो लहसुन की जो स्मेल है ना, उसको हमने ख़त्म करना है। तो चंद सेकंड के लिए प्याज के साथ हमने इसको भी फ्राई किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे एक टमाटर लिया है, इस तरह से रफली काट के हमने इसमें डाल दिया है और साथ ही मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली है। सब्ज़ मिर्च काफ़ी ज़्यादा कड़वी है तो मैंने एक ही इस्तेमाल किया, आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, साथ साथ इसकी बुनाई करेंगे और इस स्टेज पे हमने क्या करना है, चंद मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक से मसाले हैं, इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई धनिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, साथ ही हम डालेंगे हल्दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च जो बीज वाली होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिर्च वाला जो पाउडर होता है ना वो आपने इसमें डाल देना है, कोई मसला नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे हमने एक आलू ले लिया है, उसको रफली सा काट लिया है बारीक बारीक और इसकी हम बुनाई करेंगे इसी मसाले में। अच्छा, इस रेसिपी को आपने अगर ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है, वो है चिकन। मैंने यहाँ पे चिकन का एक पीस लिया है, आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन का एक पीस इसमें डाल दिया और हम इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे ताकि चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पक के तैयार हो, अच्छी तरह से फ्राई हो जाना चाहिए, इतना हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है मीडियम फ्लेम पे ही इसकी कुकिंग करनी है ताकि आलू भी गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद हमने जो बंद गोभी काट के रखी थी इसको हमने धो के पानी सारा हमने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है और इसमें हम ये बंद गोभी सारी डाल देंगे और अभी हमने यहाँ पे पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। तो बस हमने इसी को ही कुक करना है। यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम रखनी है और सारी बंद गोभी हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो इसमें मैंने ज़ीरा का भी इस्तेमाल किया है और दालचीनी भी थोड़ी सी मैंने इसमें इस्तेमाल किया। आपने ज़रूर डालनी है, दालचीनी से बड़ा अच्छा इसका टेस्ट होगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं बंद गोभी की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। आप ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएं तो आप यकीन करें कि सभी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आपसे हर कोई इस रेसिपी के बारे में पूछेगा आपने ये कैसे बनाई है, बहुत ही टेस्टी ये बन